गुड न्यूज दिखाने के जिस वादे के साथ हम आए थे, हम उस पर अटल हैं और इसी कड़ी में हम आपके लिए ला रहे हैं एक और नया शो, हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। में बदल सके, कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही प्लेटफॉर्म है गुड न्यूज टुडे, जो नए स्टार्टअप्स को देने जा रहा है, जिसका नाम है सबसे बड़ा बिजनेस प्रेजेंस हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। अब इसके बारे में जो जरूरी बातें हैं जानने के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी अटल इनोवेशन मिशन डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी को। मिश्रा, थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी है कि ये शो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इट इज बाय वन ऑफ आवर किड्स, वन ऑफ आवर स्टार्टअप्स व्हिच इज डूइंग दिस हॉर्सेस स्टेबल। सो मेरे लिए सबसे ताज्जुब की बात, सबसे एक्साइटमेंट की बात यह है कि ये एक स्टार्टअप है जो और स्टार्टअप्स को स्केल कर रहा है। So this is a startup scaling startup. So they have their own journey to go on, and they are sort of promoting other journeys, right? Of course, the show itself is very exciting. I chanced upon it in Goa when it was being shot, and what I felt was, of course, startup की life तब शुरू होती है जब they get investment, and the rubber meets the road when they get investment. But not just investment from anybody. Investment from the right people, right? People who will work with you shoulder to shoulder, who will understand some of the challenges of how to tell a good story. हमारे देश में आप देखेंगे कि lot of people are very capable, but they are not telling a good story. This platform is allowing them to tell that story. So I'm really excited. We're launching this. My congratulations to, of course, AIC Goa Institute of Management, which incubated this startup, and all the horses and who are here from with their money, and rest of the members of the show, and everybody. Congratulations. थैंक यू सो मच डॉक्टर वैष्णव। अब आपने सुना कि किस तरह से स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म देना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक तय रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है, एक नया रास्ता बना के देना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहता है, और नए स्टार्टअप के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब मैं चाहूंगी कि राहुल शॉ जी का रुख करें, सीईओ टेलीविजन एंड रेडियो बिजनेस इंडिया टुडे ग्रुप। वो हमें इस शो के पीछे उनकी क्या थॉट प्रोसेस रही है वो भी उनके राय डाल लेते हैं। Hello. Yeah, sorry. So I take this as a proud moment on behalf of India Today Group to welcome everybody here for the launch of this show, which is a small step, towards adding value towards people of life of this country, laid down by Shri Amitabh Kanji and Dr. Chintan, a great mission. We have been trying to add value to the lives of Indians for years, and when we launched this channel, for example, Good News Today, it was just not about gloom and doom. It was about the silver lining, right? So it's just not about, being hopeless. जैसे हम लोगों ने बहुत ही बुरा वक्त देखा है जब पैंडेमिक हुआ, तो उस बुरे वक्त के अलावा यहाँ होप भी है, यहाँ स्टोरी भी है ऑफ ह्यूमन विंस, यहाँ पे स्टोरी भी है अबाउट इंस्पिरेशन, राइट? तो हमें उस नजरिए को देखना है। हम चाहते हैं, और ये वो चैनल है जो आप तक अच्छी खबरें पहुंचाना चाहता है, क्योंकि सब कुछ बुरा नहीं है, खबरें हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छी खबर और सच्ची खबर। हम न्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूज को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम वही करना चाहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म, ये शो जो हम सुनील शेट्टी के संग, और ये जो मिशन है जो हमारे सामने रखा हुआ, हमें वो मौका देता है एज अ ग्रुप to associate with people and give that opportunity, and we are very, very happy to bring something like this to people, and hope people enjoy it, watch it, and gain value out of it. That's the idea. थैंक यू सो मच राहुल। तो जैसे राहुल ने आपको बताया कि गुड न्यूज टुडे का मकसद ही यही है कि हैप्पीनेस, खुशियां, गुड न्यूज, नजरिया बदलने की बात है।
सबसे बड़ा जो ये शो प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं एज एन एंकर जुड़ी हूँ, तो मुझे भी एक्साइटमेंट ऑलरेडी हो गई है सोच के कि जब वो लोगों के सामने आएगा तो कितना इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो लोगों को राह दिखाएगा। वो लोग जो शो पे आएंगे और वो लोग जो इनसे इंस्पायर होंगे और खुद से ऐसा सपना देखने की हिम्मत कर पाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू, बिकॉज मैं इस शो के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब जैसे राहुल ने जिक्र किया, सुनील शेट्टी जी का रुख करना चाहूंगी। इस शो के निर्माता हैं, एक्टर हैं, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब सुनील शेट्टी जी की बात होती है, उनका नाम ही काफी है। और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड हिम एज वेल, आई एम श्योर, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपने बहुत सारे यंग इंस्पायरिंग स्टार्टअप्स को दिया है। आई थिंक डेफिनेटली ये कहूँगा क्योंकि ये भारत का शो है, भारत के लिए, और इस शो की खूबी यही है कि हम रूरल इंडिया से विद द हेल्प ऑफ कोर्स अमिताभ कांत जी, डॉक्टर साहब एंड नीति आयोग, मेंटोर्ड बच्चों को हम लेकर और अपॉर्चुनिटी दे रहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इन विजन विद the Prime Minister's vision of Make in India, Made in India, Atmanirbhar Bharat. So a big thank you to all the horses कहूँगा, क्योंकि investors हो आप ही हो जो बच्चों के हाथ पकड़ के उन्हें गैलप करना सिखाएंगे। So thank you so very much for this, and I think a show that we all will be proud of when we see it. Nisha, yourself, I think you all have done a brilliant job of it, and Rahul ji, thank you. Good news for accepting the show. शो हमने शो के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं था, ये बनते बनते सर शो बन गया, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स हमें मिले कि हमें लगा कि इनकी कहानी बताना और इंडिया को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। सो अ शो दैट इज प्राउडली इंडियन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स अबाउट भारत और भारत की कहानियां। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शेट्टी जी, और वाकई आपने ठीक कहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे हॉर्सेस का, सारे इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने शो में बहुतों को राह दिखाई है, और यकीनन घर पे जब सब लोग देखेंगे तो बहुतों को और राह मिलेगी कि आगे किस तरफ आगे बढ़ना है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी को, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आयोग कैसे परिवर्तन लाने के लिए बड़ा रोल निभा सकता है और निभा रहा है। मिस्टर सुनील शेट्टी, चिंतन और बाकी सारे अतिथिगण, पहले तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा मिस्टर शेट्टी की और राहुल की, इन लोगों ने पॉजिटिव तरीके से सोचा, क्योंकि आजकल के टेलीविजन चैनल्स तो स्पेशलाइज करते हैं नेगेटिव स्टोरीज, तो यही बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन एक है कि आप लोग पॉजिटिविटी ला रहे हैं और पॉजिटिव चीजें करने जा रहे हैं। और दूसरा मेरा विश्वास है कि नीति आयोग खुद एक स्टार्टअप है, ये पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो हम लोगों ने बहुत डिस्ट्रप्शन किया नीति आयोग में भी बहुत चीजें। और अटल इनोवेशन मिशन एक स्टार्टअप है जिसने बहुत ज्यादा कई सारे स्टार्टअप्स को पैदा किया है, और उसके ये चिंतन वैष्णव जी जो है, ये अभी MIT से आए हैं, डायरेक्टर बने, तो ये भी एक स्टार्टअप ही। तो हमारे यहाँ तो सारे स्टार्टअप्स ही हैं। और 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था, तो मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज था, तो हम लोग में से किसी ने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी एक साल ऐसा आएगा कि कोविड के बावजूद हम एक साल के अंदर 10 महीने के अंदर 44 यूनिकॉर्न्स खड़ा कर दें। तो भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ की सबके पास बायोमेट्रिक है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास बैंक अकाउंट है, और इतना डेटा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस, भारत की एजुकेशन का चैलेंज हो, हेल्थ का चैलेंज हो, पानी का चैलेंज हो, अगर हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो न केवल हम 1.3 बिलियन जो हिंदुस्तानी है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बल्कि अगले 5 बिलियन लोग जो गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहे हैं इस डिकेड में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
तो हमारा जो मार्केट है वो 1.3 बिलियन का मार्केट नहीं है, वो 5 बिलियन लोगों का मार्केट है। और यही मेरे विचार से आपका जो शो, इतना बढ़िया नाम है इसका, हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, इतना शानदार नाम है और ये बहुत ही विजयी शो होगा और ये बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनेगा और आगे चल के ये शो देखेगा जितना डिस्ट्रक्शन टेलीविजन शोज में करेगा कोई शो नहीं कर पाया होगा। और मेरे विचार से ये शो बहुत ज्यादा नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट करेगा। इस शो को देखकर कई स्टार्टअप्स आएंगे, क्योंकि हम एक और प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ जो पिछले जिलों के हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिनको हम बैकवर्ड नहीं कहते, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और भारत के 115 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम, पर उसमें हमने देखा कि इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी एनर्जी है, इतनी वाइटैलिटी है, इतना डायनामिज्म है लोगों में, तो वहां तरह तरह की यूनिक चीजें हो रही है। तो आप लोग जो कर रहे हैं देश में ना केवल पॉजिटिविटी ला रहे हैं, आप एक नया डिस्ट्रप्शन लाइएगा, आप एक नई एनर्जी लाइएगा और इससे ही देश आगे जाएगा। तो आप एक टेलीविजन शो हॉर्सेस स्टेबल जो जितना सिकंदर नहीं कर रहे हैं, आप युवा वर्ग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं मिस्टर शेट्टी का, जो कि इसके बहुत बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, और मिस्टर राहुल का और चिंतन वैष्णव की टीम और अटल इनोवेशन मिशन की टीम को बहुत तारीफ करता हूं और इस शो को मैं सारी गुड विशेस देता हूं भारत सरकार की तरफ से कि ये बहुत ही सक्सेसफुल शो बने, न केवल इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल शो बने और ये स्टार्टअप की दुनिया में एक नई रौनक और एक नई उत्तेजना लाए और कई स्टार्टअप्स को हिंदुस्तान में खड़ा करे। बहुत बहुत सक्सेस आप लोगों को और बहुत बहुत हमारी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिना और देर किए आप सभी से, डॉक्टर चिंतन वैष्णव आपसे, अमिताभ कांत जी आपसे, राहुल जी आपसे और सुनील शेट्टी जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शो की कुछ झलकियां आप प्लीज लॉन्च करें ताकि दर्शकों तक ये पहुंच सके और यहाँ सभी मेहमान भी देख सके व्हाट इज दिस शो ऑल अबाउट। जिंदगी एक ऐसा ख्वाब है जो ख्वाबों को सच करने में ही खत्म हो जाता है। कभी कभी जिंदगी का हर लम्हा दांव पर लगाकर भी ख्वाब सच नहीं हो पाते, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर ख्वाब सच्चाई के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक मौका, सपनों को सच्चाई में बदलने का, सक्सेस को मुट्ठी में करने का। मैं सुनील शेट्टी पेश कर रहा हूं एक ऐसा शो जहां सपने सच होते हैं। हॉर्सेस स्टेबल, उभरते भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। और आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के एक महासंगम में जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल। प्लीज वेलकम हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा। यहाँ जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तो चलिए ऐसे कुछ सरफिरों से मिलते हैं। इस स्टार्टअप में इतना अच्छा है तो मैं मिस आउट नहीं करना चाहता था। हमारा देश कहाँ जा रहा है? 19 साल के बच्चे इतने कमाल के प्रोडक्ट बना रहे हैं। हॉर्सेस स्टेबल में आए कि डॉन्की स्टेबल में आए? हम लोग गधी के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Right now I'm looking at about 2 CR. वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। हम एक ऐप दे रहे हैं जो 500 रुपए में ऑनलाइन करेगा। मैं क्यों करूँ ऐप डाउनलोड आपका? हॉर्सेस से गलती हो रही है। मुझे तो क्लियर लगता है।
आपका चांटा भी खा लूंगा। आपको लगता है ट्रिप कितना आसान है? तो बस 4 years to get to here. मैं ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ आपके ऐप के साथ। मैं भी रो पड़ूंगा, आप भी रो पड़ेंगे, हम दोनों रो पड़ेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। आपका एनर्जी और पैशन कोई बहुत अच्छा है। आप क्राई नहीं करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से। 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट। हाउस स्टे को जो जीता वही सिकंदर, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। Please play the promo as well. ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से। दिल खोल के सपने देखो और फिर जी जान लगा दो उन सपनों को पूरा करने के लिए। Are you okay with 80 करोड़? कुछ सपने सोने नहीं देते। तराश के जाएंगे सपने, वक्त दिए जाएंगे आपकी सोच को। ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से। दिल खोल के सपने देखो और फिर जी जान लगा दो उन सपनों को पूरा करने के लिए। Are you okay with 80 करोड़? 10% पे 50 लाख। तेरे तीर की ताकत कमान में, देख तेरी उड़ान आसमान में। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। हाउस स्टे जो जीता वही सिकंदर। गुड न्यूज़ टुडे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ इस मंच पर हमारे साथ आने के लिए, आज हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। और शो का आपने थोड़ा सा झलक देख लिया है। अब आपको टाइमिंग जरूर बता के भेजना चाहूंगी। 11 दिसंबर को शो लॉन्च हो रहा है, सैटरडे 8 बजे, शनिवार रात 8 बजे आप गुड न्यूज टुडे पर इसे देखेंगे। और संडे शाम 5 बजे, सैटरडे 8 बजे, संडे शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ईशा, एक बार वापस टाइमिंग बता दीजिए। कुछ सपने सोने नहीं देते। तराशे जाएंगे सपने, पंख दिए जाएंगे आपकी सोच को। ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से। दिल खोल के सपने देखो और फिर जी जान लगा दो उन सपनों को पूरा करने के लिए। Are you okay with 80 करोड़? 10% पे 50 लाख। तेरे तीर की ताकत कमान में है, देख तेरी उड़ान आसमान में है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड